इकट्ठा किया था, वो शपथ पत्र भी हमारे पास ये कर रहे हैं, शपथ पत्र है सर। वो समस्या, उसके बाद तहसील हमें उसके बाद नोटिस भेज रही है जी, तहसील प्रशासन मोदी नगर से नोटिस आया 122B का। 122B का। इस पे आप मिले हैं तहसीलदार से? तहसीलदार से मिले थे जी हम। उन्होंने हमसे पहली बात तो हम पटवारी से मिले थे जी। पटवारी से हमने पूछी, आपने जब आपने ये नोटिस बनाया तो आप हमारे पास आए थे, आपके पास ये प्लॉट जो है ये कैसा है आपके पास, ये आप जो कब्जा कर रखा आपने कैसा? उन्होंने हमारे पास नहीं आए, अपने घर बैठ के रमेश चंद ने जैसे कहा उसने वैसे किया। ऐसी पट्टे, क्योंकि पटवारी का नाम क्या है? पटवारी का नाम था किरणपाल दी। उस टाइम पे किरणपाल था, वो तो बदल गया। उस टाइम किरणपाल पटवारी था और रमेश का पूरी सेटिंग करी रमेश के साथ उसने। और जो लोग रमेश के खिलाफ रहते हैं उन लोगों के खिलाफ भी नोटिस निकलवाया है सर, और किसी के खिलाफ नोटिस नहीं निकाला। प्रशासन जो रमेश कहता है वैसे ही करता है, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि हम लोग जो LMC गिरती है उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, जैसे काइट हुआ, डेंटल हुआ और कब्रिस्तान और शमशान, हमारे गांव की हर चीज़ गिरवा गई रमेश ने, हर चीज़ हमारे गांव की गिरवा गई। हमने कंप्लेंट करते हैं। तो काइट कॉलेज और डेंटल कॉलेज इनमें भी LMC है? हाँ जी, इनमें भी है। काइट में 6 बीघे है, शाही सालतपुर की है जी। इसमें गाँव प्रधान और प्रशासन मिलकर करता है इस काम को। गाँव गरीबों को 100 गज के प्लॉट देते हैं, उन पर भी नोटिस भी। गाँव प्रधान कौन से ने किया? उस तो ये अनुज प्रधान था जी, रमेश का लड़का। रमेश का लड़का है अनुज प्रधान। इन्हीं पर रही है 30 साल से प्रधान नहीं, और किसी के पास रही नहीं है। तो यही मिल बांट के सब यही प्रशासन के साथ यही कर रहे हैं। एक पटवैया है, क्या नाम है, रायशाम कॉलोनी है। रायशाम कुछ भी नहीं था आज के टाइम, रायशाम करोड़पति बना रखा है इन लोगों ने। ये बेच दी पूरी रायशाम कॉलोनी, पूरी LMC में काट रखी है। और गरीब आदमी को 100 गज का प्लॉट देते हैं तो उस पर भी ये कहते हैं LMC है, उस पर भी नोटिस भिजवा देते हैं। गरीब आदमी को तो मरना रह रहा हर जगह, पैसे वाले रहेंगे हर जगह। क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। आपकी क्या समस्या है? हमारा जो एक प्लॉट है सन 94 में कटा था, उसमें जो है रास्ता ना होने के कारण प्रधान ने हमें 286 में दे दिया। ये लोग आए, इन्होंने जो है, कौन से प्रधान ने दिया? सरला चौधरी ने। सरला चौधरी? हाँ, सरला चौधरी प्रधान थी उस समय? हाँ, उस टाइम सरला चौधरी प्रधान थी। अच्छा, किनकी पत्नी है ये सरला चौधरी? राजू की जी, राजू चौधरी। जी। हाँ, तो फिर क्या फिर हुआ? 286 में हमें दे दिया जी। उसका बैनामा कर दिया इन्होंने किसी और को बेच दी? हाँ, गौतम ने जो है बेच दी। फिर हमें यहाँ दिया इन्होंने, फिर वो भी बेच खाए। LMC का बैनामा ही कर दिया? LMC के बैनाम में कर दिया जी इन्होंने। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल। आप कहाँ के रहने वाले? ग्राम शोभापुर। जी, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या सर ये है कि मैं काफ़ी समय से ये देखता चला रहा था, ग्राम अदालत के LMC पे अवैध कब्जे चल रहे थे, जिन पर मैंने कुछ कार्रवाई की, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में मैंने कुछ प्रस्ताव निकाले, जिनकी जांच की गई तो सारे प्रस्ताव फर्जी पाए गए। जी, ये प्रस्ताव किसके द्वारा करे गए थे? ये हमारे ग्राम अदालत घर में, हमारी ग्राम पंचायत एक है, ग्राम अदालत नगर शोभापुर, मिलाकर के एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम अदालत घर में दादा से लेके पोते तक एक ही घर में प्रधानी चली आ रही है। तो पहले जो दादा रहे शिवचरण त्यागी, उन्होंने प्रस्ताव किए, 24 बीघे में स्कूल, प्राइवेट स्कूल संस्था को दे दिया। वो मेरे प्रयासों से खारिज कर दिया गया, LMC जज कर दिया गया है, जो करोड़ों रुपए की भूमि है। उसी नंबरों में अभी 5 बीघे के फर्जी वे हो रहे हैं, बैनाम में हो रहे हैं, जो वाद चल रहे हैं, लेकिन तहसील प्रशासन उन पर कोई पैरोकारी नहीं कर रहा है। और जितने भी डेंटल कॉलेज है, काइट है, इनमें जितनी चक्रोड मार्ग थे जो कि अवैध कब्जे में नहीं जा सकते, सब पे अवैध कब्जे हो चुके हैं। 2 बीघे पुख्ता, यानी कि 6 बीघा 6000 गज तो फर्जी एंट्री करके बेच दी गई, जो मेरे प्रयास से ही निरस्त कर दिया गया। जी हाँ, ये सन 2006 में किया गया, आज तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसके बाद मुझे धमकियां जब मिली, तो धमकी कौन दे रहे हैं आपको? यही लोग जो अवैध कब्जेदार हैं, वो लोग मिल करके, जिन प्रधानों ने ये किए हैं, वो लोग मुझे धमकी देने लगे। तो प्रशासन सहयोग कर रहा है आपका? प्रशासन मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा है। कोई सहयोग नहीं कर रहा? जी हाँ। किस के पास गए आप? अब इस समय जो मौजूदा तहसीलदार हैं कमलेश कुमार, नायब तहसीलदार हैं पुष्कर नाथ, ये अवैध कब्जेदार से साठ गांठ करके मिले हुए हैं। कितना भी प्रयास कर लो, ऊपर से कितने आदेश आ जाओ, ये सुनने वाले नहीं है। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में रिट की है। रिट के इनका कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास CD-VD कुछ? मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। कोई इनकी? मैंने इनको कॉल किया है, उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अवैध कब्जों की शिकायतें करता रहा हूँ कि अवैध कब्जा फला नंबर में हो रहा है, लेकिन सुन लिया, कार्रवाई कुछ नहीं की। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हाँ, ये FIR हुई है। किसके खिलाफ हुई है? ये डेंटल कॉलेज में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो 6000 गज का, उसमें पूर्व लेखपाल थे आजाद सिंह, उनके खिलाफ, जिसने वो बेची थी फर्जीवाड़ा करके उनको, और जो अब डेंटल कॉलेज के मालिक हैं उनके खिलाफ FIR हुई है, लेकिन वो दिखावे के लिए है। डेंटल कॉलेज के मालिक चड्ढा है जी हाँ। और कहीं कोई कुछ है? यहाँ तो हर नंबर पे LMC
इसका घोटाला है। और यहाँ पर ऐसा मिलेगा आपको कि जो स्कूल के नाम ज़मीन है उसमें पट्टे काट दिए गए, जो खेल का मैदान के नाम पर ज़मीन है उसमें स्कूल बसा दिया गया, जो खलिहान का नंबर है उसमें ग्राम प्रधानों के परिवार बसे हुए हैं। जो अब क्या पट्टे वैलिड हैं इनके सबके? सब अनवैलिड है। अनवैलिड है जी हाँ, सारे, कोई पट्टा जो है वैलिड नहीं है। कोई पट्टा वैल्यू नहीं है। सबका आरटीआई के द्वारा मैंने जवाब लिया और सब लिख के आया हुआ है कि कोई पत्रावली नहीं है। जी हाँ। तो आप डीएम वगैरह से मिले हैं? आप डीएम साहब से? डीएम साहब मेरी रिट में अपोजिट पार्टी हैं, उनके खिलाफ मेरी रिट है, उन्होंने एफिडेविट जमा किया है, वो भी संतुष्ट नहीं हूँ मैं उससे। जो निर्माण चल रहे हैं पट्टों पे, जी हाँ, तो इनके खिलाफ आप लोग गए? इनके खिलाफ मैं सब जगह जा चुका हूँ। एडीएम साहब के पास, एडीएम प्रशासन, कोई रुकावट नहीं कर रहे हैं कोई भी? उनको मैंने रिट की कॉपी दे के भी कहा कि जितने भी नंबर मेरे रिट में है इन पर कार्रवाई रोक दी, अवैध कब्जे रोक दिए जाएँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जो सड़क पे दुकानें बनी हैं ये किस में है? ये उसी नंबर में जो मैं बता चुका कि मैंने ये खारिज करा दिया स्कूल के नाम। किस नंबर में है ये? ये 135 136 में। 135 136 में। जी हाँ, रकबा 24 बीघे इसका। और मौके पे स्कूल में जो 19 बीघे तक वाद चल रहा है, जो कि बैलेंस कर दिया गया।